सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आर यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज निफ्टी में हमें कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए थे, वो अचीव हुए या फिर अचीव नहीं हुए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन को। हम देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आज निफ्टी में हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी ने पहले 5 मिनट में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई थी जिसका हाई था 19653 और लो था 19579। निफ्टी ने पूरे ही दिन इसी ट्रेड के अंदर काम किया और लास्ट में निफ्टी 19,650 से जब ऊपर निकला तो हमें एक छोटा सा अप मूव देखने को मिला और निफ्टी ने आज 19675 पर क्लोज़ किया। तो जैसा कि सबको पता था कि आज निफ्टी में हमें एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो आज ग्रुप में भी हमने मैसेज डाला था कि हम कम से कम आधा घंटा वेट करेंगे बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और मार्केट को सेटल होने देंगे। और उसके बाद हमने 9:40 पर अपने इम्पोर्टेंट फोकस लेवल्स ग्रुप में डाले थे। हमारे फोकस लेवल्स थे 19,650 और 19,570। हमारा व्यू था कि अगर निफ्टी 19,650 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हमें 19,720 और 19,775 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर निफ्टी 19,570 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें 19,520 और 19,480 के लेवल देखने को मिल सकते थे। आज हम देखें तो मार्केट ने कंप्लीट इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया है और किसी भी साइड हमें कन्विंसिंगली ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिला। हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कल क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमें फोकस रखना है 19,720 पर और 19,615 पर। अगर निफ्टी 19,720 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 19,775 और 19,840 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर किसी वजह से गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिलती है तो हमें 19,615 के लेवल पर फोकस करना है। और निफ्टी अगर इसके नीचे निकल कर ट्रेड करने लगे तो हमें 19,550 और 19,480 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन की। तो निफ्टी ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,500 पर अवेलेबल है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,900 पर अवेलेबल है। अगर मैं नियर सपोर्ट की बात करूं तो वो 19,600 पर अवेलेबल है और नियर रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो 19,800 के ऊपर हमें अवेलेबल है। और अब डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। आज बैंक निफ्टी 44,398 के लेवल पर ओपन हुआ था। आज का हाई 44,408 था, लो 44,164 था और क्लोज हुआ है आज बैंक निफ्टी 44,201 के लेवल पर। अभी इंडिया जीत गया न्यूजीलैंड से तो थोड़ा आपको पटाखों का शोर सुनाई देगा, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर सकते हैं। और जैसा कि आज हमने देखा बैंक निफ्टी ने वीक परफॉर्म किया है निफ्टी से। अगर हम देखें तो आज की हमें मतलब एक वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन अगर हम सुबह देखें तो बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे थे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और अच्छी शॉर्ट कवरिंग आज हमें देखने को मिल सकती है। एक बड़ा मूव आज बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को अच्छी तरीके से आज मैनेज किया और वो एक बड़े लॉस से बचे हैं आज। आप अगर आपने 9:40 से लेकर मतलब 11 बजे के बीच में डेटा देखा हो तो वो डेटा कंप्लीट नेगेटिव बना हुआ था बैंक निफ्टी के ऊपर और वो एक कंप्लीट सिग्नल दे रहा था कि हम इसको 44,300 से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो एक अच्छा शॉट बन रहा था 44,260 के लेवल्स पर और वहाँ से हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला 44,160 तक, 164 165 तक। इसको मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था। जो एक नेगेटिव डेटा कंटिन्यूस शो हो रहा था वो मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, तो वहाँ पर हमें मतलब बाय के लिए वेट करना चाहिए और सेलिंग साइड के लिए हम उस पोजीशन को देख सकते थे ऊपर के लेवल्स पर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें हमें कल किन किन इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। तो हमें कल 44,260 के लेवल पर फोकस करना है। इसके ऊपर निकलते ही हमें 44,411 के लेवल्स और उसके बाद 44,591 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर कल बैंक निफ्टी वीक होता है तो हमें 44,164 के लेवल को फोकस करना है। इसके नीचे
अगर बैंक निफ्टी कल सस्टेन करता है तो हमें 44,060 और 43,970 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिन निफ्टी को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज फिन निफ्टी में हमें कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो फिन निफ्टी आज ओपन हुआ था 19,759 के लेवल्स पर और आज फिन निफ्टी ने हाई बनाया 19,775 का। आज का फिन निफ्टी का लो था 19,690 और आज फिन निफ्टी क्लोज हुआ 19,722 के लेवल्स पर। अगर हम आज फिन निफ्टी की परफॉर्मेंस देखें तो फिन निफ्टी आज एक अच्छे गैप अप से ओपन हुआ था, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ही हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली थी। लेकिन वहाँ से जब लोअर लेवल्स बनाए फिन निफ्टी ने, वहाँ से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और फिन निफ्टी अपने ओपन लेवल के आसपास आया था, बट दोबारा फिर हमें वहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली और फिन निफ्टी ने अपने लो से ऊपर ही आज क्लोज़ किया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स फिन निफ्टी के लिए हमारे हो सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो कल हमें 19,775 और 19,690 के लेवल पर फोकस करना है। अगर कल फिन निफ्टी 19,775 के लेवल्स को ब्रेक करता है और ऊपर निकलता है तो हमें 19,827 और 19,880 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर फिन निफ्टी 19,690 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हमें 19,645 19,580 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूएस मार्केट की। तो अब अभी 10:40 हो रहे हैं और अभी डाउ हम देखें तो 106 पॉइंट ऊपर है। S&P 500 को अगर हम देखें तो वो 0.18% ऊपर है और नैस्डैक अभी 0.14% ऊपर है। तो अच्छी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट अभी 81.72 पर ट्रेड कर रहा है और 1% नीचे है, जो कि अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए। और 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड अपने कंफर्टेबल लेवल पर ट्रेड कर रही है, 4.553% चल रही है। तो बहुत अच्छे लेवल्स हैं इंडियन मार्केट के लिए भी है। तो सब कुछ पॉजिटिव अभी तक हमें दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट मैटर की, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 17 नवंबर जो है वो ड्यू डेट है और उसके बाद अगर बिल पास नहीं होते 17 नवंबर तक स्पेंडिंग बिल्स, तो एक शटडाउन की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से आती हुई हमें दिख रही है। जो हाउस है वो यूएस का, उन्होंने एक कंटिन्यूस रेजोल्यूशन बिल पास कर दिया है और अभी सेनेट के पास उसको भेजा जाएगा। और अगर वो भी इस बिल को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साइन होंगे और फिर जो आपकी ड्यू डेट होगी वो जनवरी 15 और फेब के स्टार्टिंग में होगी। तो वहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और हमारी मार्केट भी एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकती है और कोई एक बड़ा वो मतलब इलेक्शन को छोड़कर कोई ऐसा बड़ा इवेंट हमें आसपास नहीं दिखेगा जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिले।